फ्रेमवर्क मैंने रिसर्च करके निकाला कि वो होता कैसे है। जी। तो हाउ द मंदिर्स आर बीइंग लॉस्ट। हमारे सबसे पहले तो मंदिर में रिचुअल डिसकंटिन्यू कर दिए जाते हैं। हम हर चीज में लॉजिक ढूंढने लगते हैं और हमें समझ नहीं आया इमीडिएटली तो ये छोड़ दो। भाई हम सबसे पुरानी सभ्यता जो बचे हुए हैं, आपको मैं बताऊं कि इजिप्ट में पिरामिड है जो 1000 साल के आसपास का होगा, कम का है। इजिप्ट में जो लोग आज रहते हैं वो वैसा पिरामिड नहीं बना सकते हैं जी। क्योंकि जो सभ्यता जिसने पिरामिड बनाया था वो मर के खत्म हो गई। हमारे यहाँ बृहदेश्वर मंदिर है जो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। हम आज भी वैसा मंदिर उसी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं जैसे राम मंदिर बना बिना स्टील। जी। तो हम लिविंग सिविलाइजेशन है। हमारे पूर्वज ने हमको वो ज्ञान दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आई। इसलिए हम 5000 6000 साल पुराने हमारे पूर्वज थे, उसका हिसाब है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो रिचुअल्स गलत कैसे हो सकते हैं? जिनके अच्छे थे अगर वो खत्म हो गए, हम बचे हुए इसलिए हमारे रिचुअल्स में कुछ था इसलिए हम बचे हुए हैं। हम जैसे एक छोटा रिचुअल का उदाहरण दे देता हूँ कि हमारे यहाँ था कि हम नदी के किनारे जाएं तीर्थ स्थान में तो सिक्के फेंकते थे। तो सिक्के पहले सोने या चांदी के होते थे, तांबे के होते थे, तो उसमें वाटर प्यूरिफाइंग क्वालिटी होती थी। आज भी आप देखिए वाटर प्यूरिफायर के ऐड में आएगा कि सिल्वर है। तो आइडिया ये था कि हम इस तीर्थ यात्रा में आए, हरिद्वार मान लीजिए गए, हमारी वजह से जो पोल्यूशन हुआ हमने उतना सिक्का अपने हिसाब से डाला, वो पानी के तह में रहेगा क्योंकि भारी होता है और धीरे धीरे पानी को साफ करेगा। तो हमने उसको अंधविश्वास कहा, बाद में सिक्के एल्यूमिनियम के हो गए, मजाक करके डिसकंटिन्यू किया। बट उनके पीछे साइंस था और वो प्रथा हमें वापस देखनी चाहिए कि हम कैसे कर पाएंगे। ट्रेडिशंस आर ब्रोकन, एक्टिविटीज मंदिर की हमने कई सारी चीजें लवे कर दी, पुजारियों को गाली दे के हटा दिया, संस्कृत भाषा के मंत्र कई जगह बोलते हैं मत पढ़ो आजकल, मंदिर तोड़ा गया। हाँ, तमिलनाडु में कई जगह कर रहे हैं मंदिर को एलियन नहीं करेंगे। अच्छा, उसका इफेक्ट देखिए, संस्कृत जो है मंत्र है, उसके उच्चारण जो पुजारी करते हैं हम आप शायद नहीं कर पाए क्योंकि उस तरीके से उच्चारण करते हैं। तो साउंड वाइब्रेशन इज ए प्रूवन टेक्नोलॉजी जो मेडिकल में यूज होती है। अब आप संस्कृत में मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो उसकी एफिकेसी चली जाएगी, फिर हम कहेंगे कि मंदिर क्यों जाए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो हम धीरे धीरे मंदिर को कैसे मार रहे हैं? मंदिर को हम एलिनेट कर देते हैं, उस पर टैक्सेशन लगा देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। मंदिर डिस्ट्रॉयड हुए, डिवोटीज को हम डिस्करेज करते हैं, उस पर टैक्स लगा देते हैं, वीआईपी दर्शन पहले आएंगे। मंदिर सर अटैक्ड एंड डिवोटीज किल्ड, अमरनाथ यात्री पे कितने बार अटैक हुए हमने देखा है। वो कहते हैं आप यहाँ से नहीं जाएं। करीब करीब हर जगह, अक्षरधाम मंदिर पे अहमदाबाद में हमला हुआ, संकट मोचन बनारस में बम फटाया, अटैक किया जाता है और आज भी हो रहा है। तो ये एक है कि हाउ मंदिर्स आर बीइंग लॉस्ट, हु इज बिहाइंड इट। आई पुट इट सेक्युलर, कम्युनिस्ट एंड अब्राहमिक्स जैसे कर रहे हैं, and there are recorded examples in the book. Then who acts as a catalyst? Public interest litigation और RTI have become a very important tool. जिसका लेना न देना कोई मंदिर से, जिसकी कोई लोकस स्टैंड नहीं होता है, वो आता है एक PIL फाइल करता है, जज उस पर सुओ मोटो नोटिस लेके 3-4 चीज मंदिर में बदल दे देते हैं। जिनको लेना न देना एक धर्म से न समझ है उनकी। उसके बाद मीडिया और NGO उसको बड़ा प्लेटफॉर्म दे देते हैं, एंड देन हु एग्जीक्यूट इट, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट. So there's a very organized structure. In the book I've given examples how different temples have been systematically targeted. सबरीमलय, वो आएगा एक एक्टिविस्ट एक केस फाइल करेगा, जज आएगा, वो अचानक से सुबह मुट्ठो में 4-5 चीज और ले लेगा क्योंकि वो वेट कर रहा है कि मंदिर का कोई इशू तो लेके आए, मैं 4-5 चीज उसमें ले लूंगा। उसके बाद पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, मीडिया, NGO, उसको एक्टिविज्म में उसका पूरा एंगल ही बदल दिया जाएगा और उसके बाद वो चीज डिस्टॉर्ट होने लगेगी। तो हमारे मंदिरों में बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक हो रहा है। उनको एक बात समझ में आई कि हम मंदिर तोड़ तोड़ के खत्म नहीं कर पाए, इतने सारे मंदिर फिर भी बच गए। तो करना क्या है कि आप मंदिर को डिस्क्रेडिट कर दीजिए किसी न किसी तरीके से, बिना उनकी चीजों को समझे हुए। तो हम मंदिरों को धीरे धीरे मार रहे हैं। पटचित्र मंदिर से आता है। मैं अभी देख रहा था गवर्नमेंट के एक डॉक्यूमेंटेशन में उसको सेक्युलर आर्ट बना के हुनर हाट में के अंदर डाल दिया गया है। अच्छा, तो आप धीरे धीरे ऐसी चीजें लवे करते हैं चीजों को, जबकि पटचित्र मतलब जगन्नाथ जी की पूजा के लिए ही पूरा इन्वेंट हुआ, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये इश्यूज है, बट ये लगता है कि अब लोग आवाज उठाने लगे हैं और शायद लोग जागरूक होंगे। लोग आवाज उठा रहे हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल, कई लोग काम कर रहे हैं इस पे और कई तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग
कोर्ट में केसेस भी लड़ रहे हैं। और अभी जैसे काशी विश्वनाथ वाला भी देखिए वो हो रहा है, उसके बाद कई और मंदिरों पे लोगों ने लड़ने शुरू किए हैं। एक इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ से खूब मूर्ति चोरी होकर विदेश चली गई थी, वो उनको वापस ले आ रहे हैं। तो कई लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, अब इन चीजों को और लोगों से जोड़ना होगा। जी सब, लेकिन जैसे आपने अभी मंदिर रिस्टोरेशन की बात की, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पुराने मंदिर भी हैं जो काफी सारे पुराने टेम्पल है, राइट, पर वो आप देखेंगे ना, दे आर इन बैड स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो क्यों नहीं उसे रिस्ट्रक्चर किया गया या रिस्टोर किया गया? आप कोणार्क का सन टेम्पल भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो भी खत्म हो ही रहा है जी। तो ये भी बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका है मंदिर को खत्म करने का। आप उसको सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेरिटेज बोल के दे दीजिए। पहला काम करेंगे कि वो ताला लगा देंगे कि आप इसमें पूजा नहीं कर सकते, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये अब डिवोटीज वहाँ जाने बंद हुए, उसके बाद उस पर काम नहीं होता है। उड़ीसा सरकार ने ऑफिशियली चिट्ठी लिखा था कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो खंडहर बनता जा रहा है। जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास से करीब 96 या कितने मंदिर गायब हो गए, रिकॉर्डेड है, उनके ऑडिट रिपोर्ट में है कि मंदिर गायब हो गए हैं। ये हो सकता है, बताइए, गायब कर दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट साइट्स व्हिच आर परमिटेड टू बी ओपन टिल लेट आवर्स बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, लाइटिंग करके शाम को रात को देर तक लोग जाए, उसमें लाइटिंग करती है। आपको आश्चर्य होगा, उसमें 20 मुगल हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, 2 ब्रिटिश प्रॉपर्टीज हैं, और मंदिर सिर्फ 15 है। तो हम ये अपने ही देश में, और मतलब बहुत जायज सी बात है कि यहाँ पे मंदिर ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि मुगल स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। हमारे तो बाय डिफॉल्ट हिंदू मंदिर ज्यादा होने चाहिए थे, स्ट्रक्चर में नहीं है। उनकी वेबसाइट से बता रहा हूँ कुछ कितने मंदिरों में लाइटिंग की व्यवस्था है। 7 इस्लामिक प्रॉपर्टीज, 1 ब्रिटिश, और सिर्फ 5 हिंदू मंदिर या मॉन्यूमेंट पे लाइट्स हैं देखने के लिए। तो हमारे यहाँ बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है कि हम मंदिरों को एलिनेट करते रहे। अब जाके शायद थोड़ा प्रेशर पड़ा है, तो कहीं कहीं कुछ